जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों हम हाजिर हैं यहाँ पे 2022 यानी कि 2022 मॉडल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को लेके आपके सामने। और ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये क्रोम रेड कलर में है, बहुत ही प्यारा कलर है। और जो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का आता था इसके वाइब्रेशन को लेके, कंपन को लेके, तो 2022 में वाइब्रेशन खत्म। जी हाँ, इंजीनियर्स जो है रॉयल एनफील्ड के, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। बहुत से इसमें बदलाव ऐसे हुए हैं जो कि लगता है कि आपको जानना चाहिए। अगर मैं बदलावों की बात कर ही रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ फ्रंट पे देखिए, आपको जो मीटर कंसोल है वो चेंज हो चुका है। अभी आपको डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप इसका ब्रेक देखेंगे, आगे का डिस्क, तो ये चेंज हो चुका है। पहले मिलता था 280 का, अब मिलता है आपको 300 mm का डिस्क। इसमें जो आपको सीटिंग कंफर्ट मिलता है वो पहले से और भी बेहतर हो चुका है। जो सीट डिज़ाइन है वो थोड़ी सी कर्व कर दी गई है, कर्व्ड हो चुकी है। और इसमें इंजन जो आपको मिलता है वो मेटियोर का इंजन कंपनी इंस्टॉल करती है। आपको फ्रेश एंड न्यू इंजन देखने को मिलेगा। ठीक है, चेसिस की डिज़ाइन भी चेंज करी गई है और भी बहुत सारे बदलाव हैं इसके साथ साथ। तो उसके लिए बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा ताकि मैं एक एक बदलाव आपको डिटेल में समझा पाऊँ। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है JRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो चुकी है और जितने भी भाई लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम ID डेविड राहुल GR इस समय स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। वहाँ पे मैं फॉलो करके आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं। शुरुआत में ही मैं इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको बता दे रहा हूँ, लगभग 2,15,118 यानी कि 2,15,118 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस 2022 में चल रही है। और ये प्राइस सबसे ज़्यादा प्रभावी है अगर आप यूपी के किसी शहर में हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके चीज़ें आपको हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट पे देखिए, जो डिस्क आपको मिलता है, पहले इसमें 280 यानी कि 280 mm का डिस्क मिलता था, लेकिन अभी आपको इसमें 300 mm का यानी 300 mm का डिस्क मिलता है। डिस्क की साइज़ बड़ी हो गई है तो नो डाउट की जो ब्रेकिंग है वो पहले से और भी बेहतर हो जाएगी। आगे वाला जो आप टायर देख रहे हैं ये 100/90 का मिलता है, ये भी बदलाव आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। और ये अगर आप स्पोक व्हील में लेते हैं, ठीक है, अगर आप स्पोक व्हील में लेते हैं तो उसमें प्राइस थोड़ा कम लगेगा आपका। तो उसमें आपको 19 यानी 19 इंच का टायर होगा, पूरा 19 इंच की पूरी रिम आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप एलॉय में लेते हैं, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि इसमें एलॉय व्हील लगा हुआ है, ठीक है, कंपनी ने प्री इंस्टॉल करके दिया है, लेकिन इसका प्राइस बढ़ जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एलॉय लेते हैं तो आपको 18 इंच का जो है आगे का जो पहिया है वो मिलेगा। और अगर जो है स्पोक व्हील लेते हैं तो आपको 19 इंच का देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर बढ़िए आप। क्रोम डिज़ाइन में आपको आगे वाला जो है फेंडर वगैरह देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर जब हम बढ़ते हैं, पहले आप सस्पेंशन देखिए जो कि आपको मिलता है टेलीस्कोपिक, जिसपे 41 mm का फॉर्क और 130 mm का ट्रैवल लगा हुआ है। ठीक है, मेन हेडलैम्प पे फोकस करिए, यहाँ पे भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें आपको H4 का हाइलोजन बल्ब कंपनी प्रोवाइड करती है। पहले इसमें आपको हाइलोजन पहले भी मिलता था, अभी बहुत उम्मीद थी कि शायद LED जैसा कुछ कंसोल मिलेगा, बट LED तो नहीं है, लेकिन HS1 का बल्ब पहले मिलता था जो कि अभी चेंज होकर H4 में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो विजिबिलिटी है, जो उजाला है, वो पहले से और भी बेहतर मिलेगा। ऊपर आपको 2 पायलट लैंप्स भी मिल जाते हैं, बड़े ही खूबसूरत लगते हैं, नो डाउट। चलिए इसके बाद आते हैं इसके हैंडल बार पे। यहाँ पे देखेंगे आप, हैंडल बार पे भी आपको बदलाव दिखेगा। लेफ्ट हैंडल साइड पे यानी कि बाएं साइड अगर आप देखेंगे तो आपको पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेटियोर की तरह इसमें आपको हैंडल बार पे जितने भी स्विचेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप राइट हैंडल साइड पे फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पे भी इंजन किल स्विच और ऑन स्विच वगैरह सारी चीज़ देखने को मिल जाएगा। और उसके नीचे आपको हेजर स्विच कंपनी प्रोवाइड करती है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। चलिए इसके बाद हम फोकस करते हैं इसके मीटर कंसोल पे। तो भाई साहब यहाँ पे आपको बदलाव तो साफ रूप से दिख गया होगा, आपने बहुत पहले ही देख लिया होगा, लेकिन मैं थोड़ा विस्तार में आपको बता दूं। जो एनालॉग कंसोल गोला सा आप देख रहे हैं, इसमें आप जो है स्पीडोमीटर वगैरह चेक कर पाएंगे, लेकिन जो डिजिटल मीटर कंसोल है इसमें आप देखेंगे तो आपको ओडोमीटर भी मिलेगा, ट्रिप मीटर भी मिलेगा,
टाइम वगैरह भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको फ्यूल इंडिकेटर भी मिल जाएगा। और इसमें किसी भी तरह की कोई छेड़खानी करने के लिए लेफ्ट हैंडल साइड पे ही आपको आई स्विच मिल जाता है और उस आई स्विच से आप इसमें कोई भी चीज़ रीसेट कर सकते हैं। खैर आप ओडोमीटर को तो चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओडोमीटर कंप्लीट दिखाएगा कि आपकी बाइक अब तक कितनी चल चुकी है। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ की हो गई। फ्यूल टैंक देखिए, 15 लीटर का फ्यूल टैंक कंपनी प्रोवाइड करती है। अब फ्यूल टैंक से थोड़ी सी बात हम माइलेज की भी कर लेते हैं। तो गौर से सुनिएगा कि कंपनी का दावा है कि आपको 37 तक का 37 तक का माइलेज इसमें पर लीटर देखने को मिल जाएगा। तो आप एक अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि 35 से लेके 38 यानी कि 35 to 38 तक आप माइलेज इसमें अच्छी राइड में निकाल सकते हैं। अगर आप रफ राइड करते हैं तो आपका माइलेज घट के 30-32 तक भी आ सकता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सीट वगैरह आप देखिए, सीट में भी आपको बदलाव दिखेगा। पहले आपको स्टैंड सीट मिलती थी बट अभी आपको कर्व डिज़ाइन में सीट वगैरह देखने को मिलेगी। कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है और मेरी रिक्वेस्ट जो है शुरू से रही है कि जो पिलियन के लिए पीछे बैठने वालों के लिए सीट मिलती है रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक में, उसे थोड़ा चौड़ा किया जा सकता है। बट यहाँ पे चौड़ाई तो नहीं बढ़ाई गई है लेकिन सीट थोड़ी कर्व ज़रूर कर दी गई है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब इंजन पे थोड़ा फोकस करिए। इसमें आपको जो इंजन मिलता है मेटेओर का सेम इंजन आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। इंजन की स्पेक्स की मैं बात करूं तो इसमें आपको 349 यानी कि 349 सीसी का इंजन मिलता है। 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें एयर कूलिंग नॉर्मली जैसे हवा लगेगी तो आपका इंजन ठंडा होगा और ऑयल कूलिंग डेडिकेटेड तौर पे दिया गया है जिससे कूलिंग में थोड़ा सा कूलिंग होती है उसमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसमें आपको 20.2 bhp यानी कि 20.2 bhp की मैक्स पावर देखने को मिलेगी 6100 आरपीएम पे और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो 27 न्यूटन मीटर का मिलेगा 4000 आरपीएम पे। तो पावर और टॉर्क को लेके खैर हमें कोई बात करने की जरूरत है ही नहीं है। इसमें आपको EFI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन कंपनी प्रोवाइड करती है और ये तो कंपलसरी है, लगभग सभी बाइकों में ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, 5 गियर्स आपको मिल जाते हैं। 5वें गियर पे आप अच्छी खासी स्मूथ राइड महसूस करेंगे। देखिए वाइब्रेशन की बात जो मैं कह रहा था वो निश्चित रूप से जो है इसमें से वाइब्रेशन बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब जो बुलेट के या फिर रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक हो उसके जो शौकीन होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ़ैन हैं, उनको चाहिए होता है वाइब्रेशन की। जब तक बाइक हिलेगी नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों की अपील थी रॉयल एनफील्ड कंपनी से कि इसमें वाइब्रेशन हटाया जाए, बहुत वाइब्रेशन है। तो अभी ये आपको शून्य के बराबर हो चुका है। आपकी क्या राय है आप कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको वाइब्रेशन चाहिए होता है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम फोकस करते हैं, आते हैं इसके पीछे वाली प्रोफाइल पे। तो पीछे आपको डिस्क मिल जाता है क्योंकि ये डुअल डिस्क मॉडल है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिंगल डिस्क मॉडल इस वाले वेरिएंट में इस वाले कलर में आपको नहीं मिलेगा और इसमें डुअल ABS भी आपको मिल जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे भी डिस्क और पीछे भी डिस्क और दोनों ही डिस्क में आपको ABS की चैन भी मिल जाएगी। पीछे वाले जो डिस्क की साइज़ है वो 270 यानी कि 270 mm रखी गई है। और अगर आप क्लासिक 350 के किसी ऐसे मॉडल को लेते हैं जिसमें आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है तो पीछे जो ड्रम मिलेगा उसकी साइज़ 153 यानी 153 mm हो जाएगी। ठीक है, डुअल चैनल ABS है, डुअल डिस्क ब्रेक है। ब्रेकिंग को लेके आप एकदम निश्चिंत रहिए। पीछे वाला जो आपको टायर मिलता है, अगर इसके साइज की मैं बात करूं तो ये लगभग आपको मिलेगा 120/80 यानी 120/80 का पीछे वाला टायर आपको देखने को मिल जाएगा और टायर की साइज आगे और पीछे दोनों तरफ सामान एकदम रखी गई है। चलिए अब हम थोड़ी सी बात इसके डायमेंशन यानी कि सारी ऊंचाई, लंबाई, घटाई इन सब की बात कर लेते हैं। इस बाइक की जो लंबाई है वो है 2145 यानी 2145 mm। इसकी जो हाइट है 1090 mm है। सीट हाइट इसकी 805 mm, वेट इसका 195 है और 195 किलोग्राम इसका कर्व वेट है। जब फ्यूल वगैरह आप भरवा देंगे तो वेट और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से काबिले तारीफ़ है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अब देखिए मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। एक चीज़ और बता दूं कि इसकी जो चेचिस है ना, इसके डिज़ाइन में भी थोड़ा चेंज किया गया है। इसमें आपको साइड स्टैंड सेंसर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कंपनी ने खासा जो है छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दिया है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम थोड़ा आपको ऑन रोड प्राइस बता दे रहे हैं। तो रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक हो उसके ऑन रोड
रोड प्राइस बताने में हमें खुद कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम जब शोरूम पे जाके ऑन रोड प्राइस वगैरह की इंक्वायरी करते हैं तो उनके इतने ढेर सारे प्राइजेज आते हैं। लाइक अगर आप इसमें एलॉय व्हील लगवाते हैं अलग से तो फिर उसके अलग प्राइस हो जाएगी। आप जो है पीछे आगे कुछ भी नए अगर कोई भी अगर चीज़ें इसमें ऐड करवाते हैं तो उनकी प्राइस बढ़ती जाती है और ये चीज़ जो है बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस क्या है। लेकिन मैं आपको बजट निर्धारित करने के लिए बता दूं कि लगभग 2,45,000 से 2,50,000 रुपये आप एकदम बजट अपना रखिएगा, जिसमें आपको ये वाला मॉडल कंप्लीटली देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।